हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो इतने लंबे चौड़े इंतजार के बाद आखिरकार ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट काफी क्लोज आ चुकी है। ऑल्दो अभी भी थोड़े बहुत दिन हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी क्लिप्स रिलीज होती जा रही हैं तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग हैं जिनके मन में अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इधर बैठा है तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज मैं ब्रह्मास्त्र को लेकर जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हमारे मन में है और जो भी गलत फहमियां हैं उनको थोड़ा सा दूर करने आया हूं। तो बिना लव स्टोरियां और केसरिया को राइम करे, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है जो हल्की फुल्की सुपर हीरो जॉनर में भी फॉल कर जाती है। और क्योंकि यूट्यूब वालों ने फ्लिकवर्स को मोनेटाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से ब्रह्मास्त्र के वीडियो तो कम से कम कॉमिक वर्स पे डालूं। ऑलराइट, तो सबसे पहली गलतफहमी जो मुझे लगता है कि इस मूवी को लेकर लोगों के अंदर है वो ये होगी कि इस मूवी में हमें हमारे एक्चुअल भगवान और देवता देखने को मिलेंगे। आई मीन, इस मूवी के जितने भी ट्रेलर्स हैं उसमें हमें शिव जी, हनुमान जी, नंदी जी, ये सारे के सारे देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि मे बी जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे देवताओं के ही अवतार हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बात बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर दी थी कि उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स हैं बस उनके बैकग्राउंड को हमारे हिंदू हिस्ट्री और कल्चर से उठाया है, और ये हमारे भगवान या फिर देवी देवता नहीं है। ये जितने भी जो भी कैरेक्टर्स हैं ये सब और कुछ नहीं बल्कि अस्त्र हैं। जैसे हनुमान जी जैसा दिखने वाला वानर अस्त्र है, फिर उसके बाद नंदी जैसे दिखने वाला नंदी अस्त्र है, और ऐसे ही करके हमें इस मूवी में हिंदू हिस्ट्री और कल्चर से उठाए हुए देवी देवता जैसे दिखने वाले अस्त्र देखने को मिलेंगे। और देखो, इसी से मुझे याद आया कि जैसे ब्रह्मास्त्र एक VFX हेवी और एडिटिंग हेवी मूवी है, तो किसी भी वीडियो मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसकी एडिटिंग। एंड इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा 11 के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल फंक्शंस वाला इजी टू यूज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी एडिटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। कोई अपनी बिगनर स्टेजेस में भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एकदम अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस को बना सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका इंस्टेंट मोड आपको देगा एकदम प्रोफेशनल लुकिंग सीक्वेंस, वो भी बिना किसी मेहनत के। आपको करना बस इतना है कि अपनी क्लिप्स को उठा करके इसमें प्लेस करना है और फिर ऑटो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये अपने आप आपको एक बहुत ही बढ़िया सी प्रोफेशनल लुकिंग सीक्वेंस बना के देगा, वो भी कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। मतलब आपका 80% काम तो कंप्लीट है। फिर इसके बाद इसका ऑटो बीट सिंक्रोनाइजेशन वाला फीचर आपकी किसी भी क्लिप को उठाकर उस पर बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगा और उसकी हर एक बीट को सिंक्रोनाइज करके आपको वैसे ट्रांजिशंस देगा। आपको बस इस वाले फीचर को सिलेक्ट करना है, अपनी जो भी क्लिप्स है उनको इंपोर्ट करना है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद बस ये सिलेक्ट करना है कि फास्ट या स्लो ट्रांजिशंस चाहिए, और ये अपने हिसाब से जितने भी ट्रांजिशंस हैं उनको ऑटोमेटिकली म्यूजिक की एक एक बीट के साथ एनालाइज करके प्लेस कर देगा, और आपको मिलेगी एक बढ़िया सी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुकिंग मोन्टाज बिल्कुल इसकी तरह। और जब इतना कर लिया तो फिर इसके इफेक्ट्स वाले फीचर का फायदा भी उठा ही लो। जैसे इसमें से एक क्रोमैटिक एबरेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको बस उठा करके अपनी टाइमलाइन पे प्लेस करना है, और ये करते साथ ही आपको मिलेगा अपनी मोन्टाज पे एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लिच इफेक्ट। है ना मजेदार है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और अपने वीडियोस को दो एक प्रोफेशनल टच। फिर इसके बाद इस मूवी को लेकर दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस बोल लो, वो SRK के रोल को लेकर है। तो देखो, इस मूवी की रिलीज से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह शेयर हो गई थी जिसमें हमें ये बात समझ में आ गई थी कि इस मूवी में SRK का रोल भी होगा, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने दुनिया जमाने की स्पेकुलेशंस लगा ली, इंक्लूडिंग मी। बड़ी बड़ी फैन थ्योरीज बना ली, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले इनका एक स्क्रीनशॉट लीक हो गया, भगवान जाने कैसे, और उसमें हमें ये बात समझ में आ रही है कि SRK का रोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। ऑल्दो आई होप कि एक बड़ा रोल हो और हम इनको एक विलन के रोल में प्रॉपर तरीके से देखें जिसमें हमें देखकर मजे आ जाएगा। बट क्योंकि उनका रोल ऑलरेडी हमको पता चल चुका है तो ऐसा होने के चांसेस अब थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए SRK के रोल को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना, प्रोबेबली बस एक कैमियो होगा और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं, जो आप सोच के नहीं चल रहे हो, वो ये है कि इस मूवी में गाने होंगे। देखो, इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके गाने और उसका म्यूजिक, और अगर ये सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर मूवी है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गाने नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें काफी सारे गाने होने वाले हैं, जिसमें से 2-3 तो रिलीज हो भी चुके हैं। और अगर आप लोग अयान मुखर्जी की पुरानी मूवीज देख चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बंदे को अपने म्यूजिक और गानों से बहुत प्यार है। इनफैक्ट इनकी जितनी भी पहले मूवी आई है, जैसे कि वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी, तो उसमें भी उन्होंने अच्छे खासे गानों का इस्तेमाल किया है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि दोनों पिक्चरों के गाने
काफी अच्छे थे। और हालांकि मैं केसरिया गाने की लव स्टोरियां वाले वर्ड का बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही अच्छा गाना देवा देवा देखने को मिला। और ऐसे ही करके इस मूवी में टाइम टाइम पे गाने वगैरह ड्रॉप किए जाएंगे, तो ये चीज भी एक्सपेक्ट करके चलना। अगर गाना आता है तो ऐसा मत सोच लेना कि अरे यार ये सुपर हीरो मूवी में क्या गाना बजा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और एक्सपेक्टेशन को भी मैं यहीं पर रोक देना चाहता हूं, और वो एक्सपेक्टेशन है लव स्टोरी की। देखो इस मूवी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं, और ये मूवी इनकी और इनकी लव स्टोरी के आसपास ही गोल गोल घूमने वाली है। तो इसीलिए अपने दिमाग में ये बात सोच के रखना कि इस मूवी में हमें एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिससे पर्सनली मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि उसको ओवरडू नहीं करते। क्योंकि अभी तक हमको जितना भी बताया गया है तो उस हिसाब से एक्शन एडवेंचर इस मूवी का मेन एसेंस होने वाला है, ना कि लव स्टोरी। तो जब तक इसकी लव स्टोरी को एक ठीक ठाक मात्रा में यूज करते हैं तब तक चलेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि एक लव स्टोरी होगी तो उसे भी एक्सपेक्ट करके चलना। फिर इसके बाद आते हैं इस मूवी के VFX। तो देखो ये मूवी 300 करोड़ के बजट पे बनी है, जिसका मतलब ये है कि बॉलीवुड के हिसाब से भी इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, और वो चीजें कहां पर यूज हुई हैं वो भी समझ में आता है इसके VFX में। एंड अभी तक जितना भी जो भी इसके ट्रेलर्स में देखा है तो आई हैव टू से कि इसके VFX काफी इंप्रेसिव है कंसिडरिंग द बजट दैट इट हैज बीन गिवन। मतलब इसको जितना बजट दिया गया है उस हिसाब से VFX काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप इनको बड़ी बड़ी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी से कंपेयर कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि उनका सिर्फ VFX का बजट इतना होता है, वो भी डॉलर्स में। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी का जितना भी बजट असाइन हुआ है उस हिसाब से इसके VFX काफी काबिल तारीफ है। इनफैक्ट जब मैंने इसका ट्रेलर बड़े पर्दे पे देखा तो भी इसके VFX मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। अब मेन पिक्चर में क्या होता है वो पिक्चर देखकर समझ में आएगा। फिर इसके बाद जो आखिरी चीज दिमाग में आती है वो है इसके मेन विलन को लेकर। तो देखो अभी तक जितना भी ट्रेलर हमने देखा है उस हिसाब से इस मूवी की मेन विलन मोनी रॉय नजर आ रही है, जो सारे के सारे अस्त्रों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीच में और भी थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस हैं किसी और कैरेक्टर की जो नेगेटिव रोल में दिख सकता है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि वो मूवी का मेन विलन हो, लेकिन उसे लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि हम सब लोग ये बात जानते हैं कि इस मूवी को 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाएगा, जिसमें से पहली कहानी शिवा की है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इस पूरी ट्रिलॉजी का मेन विलन हो जो हमें इस पार्ट में देखने को भी ना मिले। हो सकता है कि हमें बस उसकी एक झलक दिखाई जाए कि वो कौन है क्या है, और उसका एक्चुअल रिवील सेकंड पार्ट में हो, जो मोनी रॉय को बेसिकली इस मूवी की मेन विलन बना देता है। तो अपने दिमाग में ये चीज रख लेना कि ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं और भी काफी सारी बातें आप लोगों से करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को इतना ही रखते हैं तो फिर 6-8 घंटे नहीं करना। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है वो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, वंडरशेयर फिल्मोरा 11 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Let them come here. I'm going to again tell them. Hi, sir. Hi. Just move forward. I want to give them a message. Hello, Blaster, sir. Move forward a little bit. This is what I'm saying. You should be wearing helmet at the back. Because if he can get injured, you can also get injured. भाई ने बोला करने का तो करने का।